हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दूसरों को आगे बढ़ता देख, दूसरों को जॉब करते देख, दूसरों को एग्जाम निकालते देख, कहीं ना कहीं से आपके मन में भी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि काश मेरा भी एग्जाम निकल जाता। यार इतनी बार मैं एग्जाम दे रहा हूँ, हर बार एक दो नंबर से रह जाता है। मेरा भी हो जाता ना, एक सरकारी नौकरी हो जाती तो पूरा दिन ही बदल जाता, पूरी जिंदगी बदल जाती। मैं भी कम से कम लोगों को जवाब देने लायक रहता और पूरी जिंदगी मतलब एकदम खुशनुमा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाता। ऐसा हो रहा होगा ना दिमाग में। करना भी चाहते हैं आप, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो एक छोटी सी गलती आप कर रहे हैं ना, उसी की वजह से आप अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। शुरुआत तो कर रहे हैं, अच्छी शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं जैसा होना चाहिए। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं जॉब की तैयारी करना चाहती हूँ एग्जाम की, लेकिन मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि शुरुआत कैसे करें, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है। एक अच्छी तैयारी, सही तरीके से तैयारी क्या होती है। तो देखिए, ये सवाल आपके जहन में आना, जब तक आप शुरुआत नहीं करते हैं एकदम से, ये एक साधारण सी बात है। सब स्टूडेंट के दिमाग में ये बातें आती है, मेरे भी मन में आई थी कि भाई मैं तो उस लायक हूं नहीं, मैं तो बहुत साधारण सी लड़की हूँ, तो मैं तो गवर्नमेंट जॉब पाना मतलब बहुत ही हवा समझ के मैं बैठी थी। नहीं हो सकता है मुझसे तो। कहीं मैं तैयारी भी करूँ, एक दो साल समय भी दूं, सारी चीजों को छोड़ भी दूं, परिवार भी मेरा बिखर रहा है, एक तरह से नहीं ध्यान दे पाएंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तैयारी सही तरीके से ना हो तो मैं फिर कैसे करूंगी। बहुत सारी चीजें होती हैं दिमाग में। हाँ, जब ऐसा आप सोचते हैं ना, तो दिमाग भी आपको आपके मन वाली कह देता है। वो फिर आपको लगता है ना, तरह तरह के बहाने दिखाने लगता है। वो कहता है कि अरे यार तुम तैयारी करके करोगे क्या, वैकेंसी तो आने से रही, एग्जाम तो होने से रहा, और ये अभी तो होने वाला कुछ नहीं है, तुम्हारा कहाँ होगा, इतने सारे लाखों लोग फॉर्म भरे, तरह तरह की बातें आपके दिमाग में वो डाल देगा। क्योंकि दिमाग भी वही कहता है जो हम सोचते हैं, सब सोच पे डिपेंड करता है। तो एक चीज बता दे भाई, अगर आप लोगों के दिमाग में ये सारे डाउट चल रहे हैं ना कि एग्जाम नहीं होगा, वैकेंसी नहीं आएगी, अब तो कभी होगा ही नहीं, मेरा तो होगा ही नहीं, अरे मेरा कहाँ होगा, उसका हो जाएगा, पहले वो इतने साल से तैयारी कर रहा है, जितने भी तरह की दुविधा चल रही है। एक चीज मान लीजिए, अगर आप मेहनत करते हैं और आप एकदम ईमानदारी से मेहनत करते हैं, 100% से भी ऊपर वाला मेहनत करते हैं, तो जो चीजें अभी आपको एकदम उलझी हुई मकड़जाल में दिख रही है ना, वो कैसे सुलझती हैं और चुटकियों में सुलझती हैं कैसे, फिर आपको लगेगा कि अरे यार तो चमत्कार हो गया मेरे साथ, भगवान ने मेरे साथ चमत्कार कर दिया, ऐसा कैसे हो गया। आप लोग ही जाने होंगे, जब मेरी वैकेंसी आई थी 2021 वाली, क्या कभी माध्यमिक का इतना जल्दी हुआ था? कभी भी। उस समय कोर्ट का आदेश था। आप लोग जानते हैं ना कि अक्टूबर में रिजल्ट आया और किस तरह से 1-2 महीने के अंदर ही हम लोग कॉलेज भी मिल गया था। और एग्ज़ाम मतलब अभी खत्म हुआ अगस्त में। उसके बाद रिजल्ट आया और इतनी जल्दी कभी सोचा सोचा था किसी ने, इसके पहले जो लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, मैंने तो पहली बार किया था। कभी सोचा था ऐसा होगा? तो होता है। मैंने तो ईमानदारी से अपना काम किया। मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की, नहीं सोच विचार किया जाता क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो भगवान को भी दया आ जाती है। वो सारी चीज़ें ना आपके हिसाब से कर देते हैं। कहने का मतलब है कि थोड़े से इमोशन को भी डालना बहुत ही ज़रूरी है अपने एग्ज़ाम में। आप बेफ़िक्र होके अपनी तैयारी करिए, ये चिंता छोड़ के कि कब होगा, क्या होगा, ठीक है? आप तैयारी करिए, सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, लेकिन आप ईमानदारी से करना शुरू शुरू करिए। और जो आप कह रहे हैं ना कि मन ही नहीं करता है, तैयारी करने का, तो मतलब एक नौकरी तो चाहिए लेकिन मन ही नहीं करता, मन ही नहीं लगता पढ़ने में, कोई तरीका बताइए। ये भी मेरे पास प्रश्न आते हैं। आपका मन 1 सेकंड में लगने लगेगा तैयारी करने का। आप अपनी जो गंदी आदतें हैं आपकी ना, नहीं पढ़ने की, आलस करने की, जो भी आपकी अच्छी आदतें नहीं है, सब कुछ आप सही कर सकते हैं। अपने अपने आप को पूरा बदल सकते हैं आप। बस एक बात मैं अगर कहूँ, अगर आप तैयार हो तो फिर सुनिएगा। अगर आप तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए, तो फिर सुनिए और करना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि सुन के फिर उसको ठंडे बस्ते में इस वीडियो को डाल दीजिए, दूसरे का वीडियो देखिए मोटिवेट होने के लिए, फिर आप मोटिवेट होते ही रह जाएँगे। अगर बदल-बदल के बस वीडियो देखते हैं कि अगला मुझे मोटिवेट करे, अगला मुझे प्रोत्साहित करे करने के लिए। अरे हम जैसे मेरे जैसे जो लोग हैं, अनुभवी लोग बताते हैं, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, बड़े-बड़े लोग जो हैं, जो बताते हैं ना, उनसे बस हमें ये कहते हैं ना कि एक चिंगारी की ज़रूरत है हमें। आग तो हमें लगानी है अपने अंदर। अब आप चाहेंगे कि सब कुछ कोई करके दे दे तो नहीं होगा। क्या आप अपने आप को बदलने को तैयार हैं? तो फिर मेरी बात सुनिए। आज का डेट जो भी है, कल का डेट आने वाला है, ठीक है? अब क्या कल के डेट से ही आप अपनी सारी चीज़ों को छोड़ने को तैयार हैं? बताइए, आपका मन क्या कहता है? कि सारी चीज़ों को छोड़ के क्या बस आप अपना पूरा फ़ोकस सारा समय मतलब काम करने के बाद, ज़रूरी चीज़ करने के बाद, ज़रूरी चीज़ें करने के बाद, क्या आप सब कुछ देने को तैयार हैं पढ़ाई को? बताइए। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है, अंदर से आवाज़ आ रही है कि ठीक है, कल से अब देखो कल से क्या होता है। अब तो कल से मैं ऐसे करके रहूँगा।
कल से ऐसा करके रहूंगी। सुबह से लेके जब तक मैं बिस्तर पर नहीं जाती हूँ, एक एक मिनट का हिसाब होगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। क्या तैयार है? अगर आपके अंदर से अंदर आत्मा ऐसी आवाज दे रही है कि होगा, मुझसे होगा, तब तो 100% सरकारी नौकरी बड़ी छोटी चीज है आपके लिए। आप पता नहीं क्या कर लेंगे, आसमान से तारे तारे भी तोड़ के ला सकते हैं। कहने के लिए सब बनावटी बातें, किसी किसी को लगेगा अरे असंभव चीजें कहाँ होती हैं। अरे भाई, जो पहाड़ काट के कोई रास्ता बना सकता है, दशरथ माझी का नाम सुना होगा, एक छोटी सी बात दिल पे लगी थी, उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो फिर ये सरकारी नौकरी कौन सी बहुत बड़ी चीज है? अच्छा, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, आंखें भी हैं, एक ब्रेन है, ठीक है, सब कुछ है। सिचुएशन हो सकता है बद से बदतर होगी आपसे भी। जब वो व्यक्ति कर सकता है, तो आपके अंदर ऐसी कौन-सी क्षमता भगवान ने नहीं दी कि आप नहीं कर सकते? खुद सोच के देखिए ना, सब अपने मन का फितूर है, फालतू का। जो सोच है ना, अपने आप को कमज़ोर बनाना सोच-सोच के, अरे ऐसा नहीं तो वैसा नहीं। अरे भाई, मत सोचिए, सिचुएशन जो भी आपको अभी लग रहा है ना सब बिखरा हुआ है, एग्ज़ाम नहीं होगा, मेरे फ़ेवर में रिज़ल्ट नहीं आएगा, वो इस कैटेगरी का है, वो इस जाति का है, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ। तमाम बातें जो आपके दिमाग में आ रही है ना, वो सब कुछ आपके फ़ेवर में हो जाएगा अगर आप 100% मेहनत करते हैं तो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा नहीं होगा इस वजह से, जैसे कैटेगरी वगैरह की भी बात आती है, बहुत सारे लोगों का ये भी होता है ना? ये बहाना एक लेके चलते हैं। तो थोड़ा-सा आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, सच्चाई जानते हैं ना कि आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, तो करिए, क्या दिक्कत है? अगर आपको थोड़े से और एफर्ट लगाने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको सब कुछ मिल सकता है, पूरी ज़िंदगी चैन के साथ सो सकते हैं, तो दिक्कत क्या है करने में? क्या दिक्कत है? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप खुद दिक्कत अपने लिए पैदा कर रहे हैं, वो भी ज़िंदगी भर के लिए पैदा कर रहे हैं और कोई भुगतेगा नहीं, आप भुगतेंगे और आपसे आने वाली जो पीढ़ी है, आपने जिसको जन्म दे दे रखा है या जन्म देंगे जो आपका परिवार होगा, वो भुगतेगा, कोई नहीं भुगतेगा। माँ-बाप का क्या है? वो लोग तो कर दिए, जितना उनके हाथ में था वो कर दिए आपके लिए। अब आपका समय है अपने आप के लिए करने का, अपने माँ-बाप के लिए भी करने का। क्या कर रहे हैं आप? क्यों अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा रहे हैं, पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं और हमेशा दोषारोपण दूसरों पे कि इस वजह से नहीं हो रहा है, उस वजह से नहीं हो रहा है। अपने अंदर कमियों को खोजना शुरू करिए और जो मैंने कहा ना कि क्या कल से अपने आप को बदलने को तैयार हैं आप? अगर हैं, तो फिर सरकारी नौकरी बहुत छोटी चीज़ है, पता नहीं क्या आप कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।